हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर से आपका कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सर फिर आप सवाल पूछोगे तो फिर कैसा क्वेश्चन बनेगा और आप पढ़ा क्यों रहे हो? इस चैप्टर से आपका सिर्फ मैप वर्क आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम मैप वर्क डिसाइड करेंगे या मैप वर्क को प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन सा मैप वर्क आपका इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। पिछले सालों के अगर पेपर का एनालिसिस करें तो हमको पता चलता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो मुश्किल से 10 या 12 साइड्स है, तो वो आपको याद रखनी है और आपका 1 नंबर बन जाएगा। काफी आसान ये रहने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स इस चैनल पे कवर कर लिए हैं, आप वो जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। मैप लोकेशन में आपकी 2 चीजें आएगी। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर से सिर्फ 2 चीजें पूछी जाएगी। इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा? इस चैप्टर से पूछा जाएगा आपको मैप पे मार्क करना है, लोकेट और लेबल करना है। किसको लोकेट और लेबल करना है? एक तो आपको इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको लोकेट और लेबल करना है, और इसी के साथ साथ मेजर सी पोर्ट्स को भी लोकेट और लेबल करना है। सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लोकेट लेबल नहीं करना है और सारे सी पोर्ट्स को भी लोकेट नहीं करना है। कौन कौन से जो है वो एयरपोर्ट को लोकेट करना है और कौन कौन से सी पोर्ट्स को लोकेट करना है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपको उसके अंदर उसकी टेंशन आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले इस क्लास के अंदर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लोकेट करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सी पोर्ट्स को लोकेट करने वाले हैं, और इसका आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। काफी छोटा लेक्चर रहने वाला है, तो आपको कोशिश करना है कि आप कंप्लीट इसको देखें। अब अगर अपन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो अपने सामने जो है वो टोटल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिनको आपको एग्जाम के अंदर लोकेट और लेबल करने की बात करेंगे। अच्छा, इससे अब सवाल कैसे बन सकता है? कैसे आपको बोलेंगे कौन से को लोकेट करना है, कौन से को लेबल करना है? आपके सामने जैसे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की लिस्ट है, अगर मैं देखूं तो पहला हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अमृतसर का है और वो पंजाब में है। दूसरा आपका दिल्ली में है। तीसरा आपका बॉम्बे में है जो कि महाराष्ट्र में है। चौथा आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। पांचवा आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और छठा आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आपसे एक सवाल तो ये बन सकता है कि अमृतसर का एयरपोर्ट लोकेट करो या लेबल करो। आपसे ये सवाल भी बन सकता है कि पंजाब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट करो और लेबल करो, या फिर आपको एयरपोर्ट का नाम दे देंगे और बोलेंगे इसको लोकेट करो और लेबल करो। फॉर एग्जांपल अगर अपन पंजाब की बात करें तो पंजाब वाले एयरपोर्ट का नाम है राजा सांसी श्री गोविंद रामदास जी। तो आपसे पूछ लेंगे कि लोकेट एंड लेबल राजा सांसी श्री गुरु गोविंद दास जी, ठीक है। या फिर आपसे बोल देंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट करो, या आपसे बोल देंगे न्यू दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसको लोकेट करो, या आपको बोल देंगे बॉम्बे के एयरपोर्ट को लोकेट करो, या आपको बोल देंगे महाराष्ट्र के एयरपोर्ट को लोकेट करो, या आपको ये भी बोल देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को लोकेट करो। तीनों में बात एक ही कही जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज बोले तो भी वही एयरपोर्ट है, महाराष्ट्र का एयरपोर्ट बोले तो भी वही है, और बॉम्बे का बोले तो वो भी है। अब इस नाम में 3 चीजें हैं, एक जगह, स्टेट और नाम। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नाम से पूछ सकता है, स्टेट से पूछ सकता है और जगह से पूछ सकता है। तो एक बार आप एक काम कीजिए,
सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। जो अमृतसर का एयरपोर्ट है, अमृतसर का एयरपोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? पंजाब में, और उसका नाम क्या है? राजा सांसी श्री गोविंद रामदास जी। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है और उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर है और उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। चेन्नई का जो एयरपोर्ट है वो तमिलनाडु स्टेट के अंदर है और उसका नाम है मीनमबक्कम। कोलकाता का जो एयरपोर्ट है वो वेस्ट बंगाल में है और उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। हैदराबाद का जो पोर्ट है वो तेलंगाना स्टेट में है और उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको कैसे भी पूछ सकते हैं। अब मेन सवाल है कि आपको लोकेट और लेबल करना है। अगर अपन देखें, सबसे पहला अमृतसर का जो एयरपोर्ट है वो आपको यहां दिख रहा है, पंजाब के और जम्मू एंड कश्मीर के एकदम बॉर्डर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिल्ली एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बॉम्बे वाले एयरपोर्ट की बात करें तो बॉम्बे में आपका बॉम्बे का एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई का जो एयरपोर्ट है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एकदम बॉर्डर के ऊपर आया हुआ है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता का पोर्ट जो है वो एकदम, जो जहाँ से गंगा रिवर एकदम जहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है वहीं पे कोलकाता है। कोलकाता एकदम पोर्ट के पास में, पोर्ट से थोड़ा अंदर है लेकिन एकदम कोस्ट के पास में है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है और वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा था, ये जो है आपका लोकेशन। अभी मैं आपको मैप पे भी लोकेट करके दिखाने वाला हूं। अब देखो, पहला एयरपोर्ट कौन सा है हमारा? अमृतसर का। अमृतसर में कहा? अमृतसर कहां पर है? पंजाब में। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा सांसी श्री गुरु गोविंद दास जी एयरपोर्ट, सॉरी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। अच्छा, ये एयरपोर्ट कहां पर है? मैं आपको थोड़ा मैप जूम करके बता देता हूं। ये यहां पर आपको जो ये आउटर एरिया दिख रहा है, इसका जो कर्व आ रहा है पंजाब का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एयरपोर्ट आपका कहाँ है? एकदम यहां पर है। अमृतसर एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में जो है वो लगा हुआ है। एक बार मैं इसको आपको वापस दिखा देता हूं। ये जो यहाँ से पंजाब का ये जो उठा हुआ एरिया आ रहा है, इस एरिया में यहाँ पर अमृतसर है एकदम बॉर्डर के पास में। ठीक है, तो ये वाला पहला पोर्ट हो गया। पहला पोर्ट का नाम क्या है? अमृतसर। कहां पर है? पंजाब में। नाम क्या है? राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। दूसरा एयरपोर्ट है अपना दिल्ली का एयरपोर्ट। दिल्ली को मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जूम करोगे तो ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, हरियाणा और यूपी के बीच में छोटा सा गोला है, वो दिल्ली है। उसके अंदर आप मार्क कर दो तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली का एयरपोर्ट, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, फिर तीसरा एयरपोर्ट है अपना बॉम्बे का एयरपोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में, और उसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप ये देखोगे, ये महाराष्ट्र का जो एरिया है, इसके अंदर ये जो अंदर की तरफ आया हुआ एरिया है, यहीं पे बॉम्बे है। तो आपको यहाँ पर मार्क करना है इसको। ये वाला जो एरिया है आपका कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे एयरपोर्ट। ठीक है, 3 एयरपोर्ट हमने मार्क कर लिए। चौथा है आपका चेन्नई का मीनमबक्कम। ये मीनमबक्कम का है, अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊं तो ये आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर है और इसके एकदम टॉप कॉर्नर के अंदर आपका जो है वो चेन्नई देखने को मिल रहा है। चेन्नई एकदम कोस्ट पे है, तो यहाँ पर आपको जो एयरपोर्ट देखने को मिलेगा इसका नाम है मीनमबक्कम। नेक्स्ट देखोगे कोलकाता। कोलकाता का है वेस्ट बंगाल में, तो अपन वेस्ट बंगाल में चलते हैं। और कोलकाता का है ये अंदर जो पार्ट जा रहा है, ये जो अंदर जो पार्ट जा रहा है, इसके जस्ट ऊपर आप मार्क कर सकते हो, ये आपका कोलकाता का एयरपोर्ट है, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं ताकि आपको पीडीएफ जब मिलेगी आपको आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना का जो एयरपोर्ट है, वो आप तेलंगाना के अंदर जूम करोगे और ये हैदराबाद का जो उठा हुआ एरिया है, यहाँ से ये जो उठा हुआ एरिया है, इसके ऊपर आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। तो ये आपका जो है वो तमिलनाडु का, आपको दिखा नहीं दिखा, यहाँ पर आपको जो है, सॉरी, यहाँ पर है आपका हैदराबाद, और हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, इस पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये है आपका ए, ये है आपका बी,
ये है आपका सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई और ये है आपका एफ। ठीक है, यहां पर भी मैं मार्क कर देता हूं ए बी सी डी ई और एफ। एक बार फिर से वापस रिकॉल करो, हमने सबसे पहले पंजाब की बात की थी, हमने सबसे पहले पंजाब की बात की थी। पंजाब में कहाँ है? अमृतसर में। नाम क्या है? राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी। फिर हमने बात की थी दिल्ली की। दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। फिर हमने बात की थी बॉम्बे की, जो है महाराष्ट्र के एयरपोर्ट की। महाराष्ट्र का एयरपोर्ट कहाँ पर है? बॉम्बे में। नाम क्या है? शिवाजी महाराज या शिवाजी छत्रपति महाराज, आप जो भी है वो बोल सकते हैं। फिर हमने तमिलनाडु के पोर्ट की बात की थी। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा पोर्ट, कौन सी जगह है? चेन्नई। नाम क्या है? मीनमबक्कम। फिर हमने किसकी बात की थी? फिर हमने बात की थी वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है? कोलकाता में। नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और फिर लास्ट हमने बात की थी तेलंगाना के एयरपोर्ट की। तेलंगाना में कहाँ है? हैदराबाद में। और उसका नाम क्या है? राजीव गांधी। ठीक है, तो आपसे सवाल कैसे भी पूछ सकता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट करो, या तेलंगाना के पोर्ट को लोकेट करो, या हैदराबाद के पोर्ट को लोकेट करो। तो आपको लोकेट भी करना है, साथ साथ में नाम भी बताना है। लोकेट भी करना है, वरना हिस्ट्री में क्या होता है, ऑलरेडी लोकेट हुआ होगा, आपको सिर्फ लेबल करना है। यहां पर आपको लोकेट भी करना और फिर लेबल भी करना रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो आएगा वेडनेसडे शाम 4 बजे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेजर सी पोर्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको मेजर सी पोर्ट्स की लोकेशन जाननी है तो आप जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं वेडनेसडे शाम 4 बजे। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इस लेक्चर को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।